राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सुंदर नगरी में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में एक घर था। रात के 9 बजे उस घर से बहुत तेज चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो आवाज एक औरत की थी। वो ये बोल रही थी कि मेरा पति मर रहा है, कोई इसको बचा लो, कोई इसको बचाओ, कोई मेरी मदद करो। उसकी आवाज सुनकर मोहल्ले के जितने बेचारे अच्छे लोग थे वो उसके घर की तरफ दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते जब उसके घर के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा अंदर से बंद था, इसीलिए कोई उसको खोलने के लिए भी नहीं आया, क्योंकि उस घर में सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरा बिल्कुल खाली था और दूसरे कमरे में वो औरत और उसका बच्चा, उसका पति, और उसी कमरे से वो आवाज आ रही थी। आवाज क्योंकि लगातार आ रही थी, बंदे बाहर खड़े खड़े चिल्ला रहे थे कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुला और 10 से 15 मिनट वहां पर खड़े खड़े हो गई। फिर अचानक 15 मिनट बाद दरवाजा खुलता है, वो औरत बाहर आती है और फिर वही रोने और चीखने चिल्लाने का सिलसिला जारी रहता है। वो बहुत तेज तेज रो रही थी कि मेरे पति को कोई बचा लो। मोहल्ले वाले उस आदमी को उठाकर दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और फिर वापस वे वहां पर अपने घर पर ले आए। इसी बीच पूरे रिश्तेदारों में फोन चला गया था कि भैया तुम्हारा ये मर चुका है, आइए और इसका अंतिम संस्कार करिए। लोग इकट्ठा हुए, रोने धोने का सिलसिला लगातार चल रहा था। फिर एक 5 साल का बच्चा, जो उसका बच्चा था, जो औरत थी, और जो इंसान, जो आदमी वो मर गया था, उसका बच्चा 5 साल का, वो रोते हुए बोलने लगा कि मेरी मम्मी ने मेरे पापा को मार दिया। शुरू में तो उस बच्चे की बात लोगों ने ध्यान से नहीं सुनी, लेकिन जब वो तेज तेज रोते हुए ये बात बोल रहा था कि मेरी मम्मी ने मेरे पापा का गला दबाकर मार डाला, तो फिर ये बात जितने लोग वहां पर आए हुए थे उन्होंने इस बात को सीरियस लिया और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया कि पहले इसको कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था या खिलाया गया था, उसके बाद इसका गला घोटकर या गला दबाकर सांस रोककर इसको मार दिया। जब ये रिपोर्ट लोगों के सामने आई तो उस औरत का मुंह जो काला था अब वो सबके सामने आ गया था, और जो सच्चाई थी उस सच्चाई को सुनकर शायद आपकी भी रूह कांप जाए, क्योंकि वो औरत अपने ही बहन के लड़के के साथ अवैध संबंध में रह रही थी। कई साल से उसके साथ गलत काम कर रही थी और ये बात उसके पति को पता चल गई थी। जब उसके पति को इस बात का पता चला कि उसकी बीवी अपने ही भांजे के साथ गलत संबंध में है, तो उसने उसके घर वालों को, यानी कि जो वो औरत थी उसके घर वालों को और अपने घर वालों को फोन करके बुलाया था कि आइए, अब मैं इस औरत को बिल्कुल भी नहीं रख सकता, मैं इससे छुटकारा चाहता हूं, इससे तलाक चाहता हूं और कल तुम मेरे घर पर आ जाना। लोगों ने कहा चलो ठीक है, हम आ जाएंगे। उसी रात उसकी बीवी ने वो षड्यंत्र रचा और उसके खाने में नशीला पदार्थ, नशे की गोली देकर उसको खिलाकर सुला दिया और फिर अपने भांजे को, जिसके साथ वो अवैध संबंध में रह रही थी, उसको कॉल करके बुलाया कि आओ और इसको मारते हैं। रात के लगभग 8 साढ़े 8 बजे होंगे और वो लड़का आता है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में 8 साढ़े 8 बजे काफी रात हो जाती है, तो वो लड़का आता है और उसको उसके मुंह पर तकिया रखकर दबाता है। जब उसका गला पूरी तरह दब जाता है और वो उसे लगता है कि अब ये मर गया, तो वो औरत रोने चीखने चिल्लाने लगती है और अपने भांजे को वहां से भगा देती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक सांस अंदर अटकी रही और जब वो बाहर निकली तो उसकी जो बीवी थी वो डर गई। उसे लगा कि ये मरा नहीं, जिंदा है। तो उसने क्या किया, अंदर से कुंडी लगा ली और वो लगातार वही रोना चीखना चिल्लाना करती रही। यही वजह थी कि बाहर से पब्लिक दरवाजे को पीटती रही कि अंदर से खोलो खोलो, और वो इंतजार कर रही थी कि पहले ये अच्छे से मर जाए, कंफर्म हो जाए कि हाँ ये मर गया, तब मैं दरवाजा खोलूं। इसीलिए दरवाजा खोलने में देर हो रही थी। लेकिन दोस्तों, अगर वो बच्ची उस वक्त जाग जाती, रोने लगती या चिल्लाने लगती, तो हो सकता था वो औरत अपनी ही बेटी को जान से मार देती,
क्योंकि इस तरह की औरत कितनी नीचे गिर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जो औरत एक नाजायज संबंध के लिए अपने पति की हत्या कर सकती है, वो किस हद तक गिर सकती है कोई नहीं जानता। वो बच्ची समझदारी से जाग कर ये सब कुछ देखती रही और सुबह उसने सबको बताया, इसीलिए इस मर्डर का जो खुलासा हुआ वो हो पाया।